नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। दिसंबर का महीना जारी है। कुछ ही दिनों बाद ये साल यानी 2022 भी समाप्त हो जाएगा और नए साल यानी 2023 की शुरुआत होगी। साल भर काम की भागदौड़ के बाद दिसंबर थोड़ा सुकून वाला महीना होता है, जिसमें क्रिसमस के साथ ही सभी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का लुत्फ उठाते हैं। और यहाँ पर इस सेलिब्रेशन के लिए हालांकि एक सही जगह को डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे शहरों के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन का बेहतरीन और रोमांचक नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इस बार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बेहद एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, तो किन जगहों पर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जा सकता है, हम इस शो के ज़रिए आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अहम सवाल हम इस शो के ज़रिए हमारे पैनलिस्टों के सामने आज रखना चाहेंगे, जिसमें दिसंबर की छुट्टियों को बनाना है यादगार, तो कहाँ बनाएं घूमने का प्लान, कहाँ बनाएं क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन, किन शहरों में मिलेगा न्यू ईयर सेलिब्रेशन का बेहतरीन नज़ारा, दिल्ली मुंबई से कैसे करें बजट फ्रेंडली ट्रैवल प्लानिंग, घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। तो हमारे पूरे शो में इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से, अगर अभी तक आपने अपनी ईयर एंड की छुट्टियों की प्लानिंग नहीं की है तो आपको कैसे करनी चाहिए, और साथ ही जिन लोगों ने की हुई है या जिन्होंने अभी तक बस जाने की ही वो इंतज़ार में है, तो उन्होंने कैसे अपनी प्लानिंग को पुख्ता तरीके से किया है और क्या क्या चीज़ें चलन में चल रही है, इन सब मुद्दों को हम इस शो पर लेकर आएंगे। हमारे साथ ख़ास मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले ला एस्केपेड्स बुटीक ट्रैवल्स के फाउंडर किया खानवटे हमारे साथ यहाँ पर इस शो में फ़िलहाल मौजूद हैं। किया, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। समझना चाहूँगी कि हम जिस हॉलिडे सीज़न की बात कर रहे हैं उसे लेकर फ़िलहाल किस तरह के ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। अभी फिलहाल आई थिंक पिछला साल वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कल्चर जो था, इस साल बकेट लिस्ट ट्रैवल का ईयर है। लोग जिन जगहों पे सालों से जाना चाहते थे, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए हैं, वहाँ जाना जाना शुरू हुआ है। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न लाइट्स पूरे लैपलैंड में, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये मेन डेस्टिनेशन है क्योंकि अभी नॉर्दर्न लाइट्स का सीजन चल रहा है। ऑल्सो एंटार्क्टिका में काफी हमारे क्लाइंट्स जा रहे हैं इस बार। तो जो पर्पस ड्रिवन ट्रैवल है, जो एक्सपीरियंशियल ट्रैवल का ट्रेंड चल रहा है, वही हम देख रहे हैं जो कंटिन्यू हो रहा है अभी ये विंटर के सीजन में भी। ये मेरे साथ ट्रैवल सी राइट की फाउंडर अर्चना सिंह भी जुड़ गई हैं। अर्चना, स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ ईस्ट माई ट्रिप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लोकेंद्र सैनी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। लोकेंद्र, आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारी खबरें और रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बम्पर बुकिंग हो रही है। इनफैक्ट लोगों को एयरपोर्ट 3.5-4 घंटे पहले पहुँचने की हिदायत भी दी जा रही है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अब तक बताएं किस तरह से ये जो सीज़न है अब की बार, ये प्री पैंडमिक से भी बेहतर सीज़न साबित हो रहा है, कैसे? नहीं बिल्कुल। इस बार ये जो सीजन आया है, ये शायद हमने लास्ट टाइम ऐसा सीजन मई 2019 में देखा था। उसके बाद जिस तरह की बुकिंग अब लोग कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ना केवल वो लोग उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पहले जाते थे, बल्कि इस बार तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंशियल, जैसा कि अभी कह रहे थे, लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से ही बहुत अलग अलग जगहों पे जाने की। सो कुछ अगर मैं जगह आपको बताऊं तो जैसे मजौली आइलैंड असम में इस बार हमें बहुत सारी बुकिंग्स वहां की मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो मोर देन 90% हमारी बुकिंग डोमेस्टिक की ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो मई 2019 जो हम उस टाइम पीक समझ रहे थे उसको क्रॉस कर चुके हैं। और 74% से ज्यादा हमने इंटरनेशनल हॉलिडे की बुकिंग कर ली है जो उस टाइम के दौरान होती थी। सो ओवरऑल बुकिंग्स और हॉलिडेज के मामले में हमने ऑलमोस्ट सारे पिछले रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दिए हैं। और लग रहा है क्योंकि अभी तो काफी टाइम बचा है दिसंबर में भी, तो लोग काफी हॉलिडे की प्लानिंग और करने वाले हैं।
ज्यादा हो रही है लोकेंद्र, अगर मैं इंडिया के बारे में जानना चाहूँ तो? एक बार आपकी आवाज मैं क्लियर आपसे नहीं ये हुई। पूछ रही थी कि बुकिंग कहाँ कहाँ को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है, कहाँ ज्यादा ट्रैफिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हर बार की तरह गोवा तो एक हॉट डेस्टिनेशन है ही इंडिया में, लोग सबसे ज्यादा बिल्कुल। गोवा जाना ही पसंद करते हैं। लेकिन इस बार जो कुछ महंगा अलग होगा तरह ना की अब की बार? गोवा महंगा होगा ना अब की बार? सारी जगह महंगी हो गई होंगी वैसे तो लोकेंद्र। देखिए, महंगी तो है, लेकिन इस बार अगर मैं कंपेयर करूं पिछले पेंडेमिक से पहले वाले टाइम से, तो नई जगह ओपन भी बहुत हो गई हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो प्रीमियम है प्राइसेस पे, वो 15 से 20% से ज्यादा नहीं हुआ है। उसका मतलब ये है कि जब हम पहले देखा करते थे तो ऑलमोस्ट प्राइसेस कभी कभी डबल भी हो जाती थी। इस बार वैसा नहीं है, क्योंकि सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी प्रोपोर्शनेटली बढ़ी है। तो वो सब देखते हुए ये जगह अफोर्डेबल की कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ कि आ रही हैं इस बार। लेकिन गोवा को अगर हम साइड में कर दें तो उसके अलावा भी बहुत सारी नई डेस्टिनेशन है जो लोग ट्राई कर रहे हैं। जैसे गुलमर्ग हम इस बार देख रहे हैं कि बहुत लोग गुलमर्ग के लिए भी जा रहे हैं, और मैक्लोडगंज के लिए इस बार बहुत सारी बुकिंग्स हुई हैं। सो जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये सब तो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन होती थी। लेकिन इस बार लोगों ने अलग अलग डेस्टिनेशन, सो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो खजियार में इस बार काफी बुकिंग्स हो रही हैं, और एक लोनार क्रेटर महाराष्ट्र में है। मुझे नहीं लगता शायद बहुत लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। लेकिन इस बार इतनी बुकिंग्स वहां के लिए हो रही हैं, तो शायद लोगों को ये लग रहा है कि ट्रैवल में भी बहुत तरीके से एक्सपीरियंस ऐड किया जा सकता है, बजाय केवल उन्हीं जगहों पे जाने से जहां वो जाते रहे हैं। तो वो सब देखते हुए हॉलिडे सीजन और ओवरऑल टूरिज्म का जो एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन है वो काफी बढ़ के दिख रहा है इस बार। लोकेंद्र, अब जिन्होंने बुकिंग कर ली है उनका तो ठीक है, समझ में आता है, वो जाकर घूम कर आ जाएंगे। लेकिन अब अगर किसी ने नहीं की है, कितने लेट हो गए हैं आपके मुताबिक? देखिए, लेट तो अभी भी नहीं हुए हैं, मुझे ऐसा अच्छा। लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस बार सप्लाई में भी थोड़ा सा हमने इजाफा होते हुए देखा है। हाँ हाँ तो हाँ। उस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आप अगले 5 से 7 दिन के अंदर भी अपनी बुकिंग करना चाहते हैं न्यू ईयर के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ठीक ठाक रेट पे मिल जाएगा बुकिंग। उसके अच्छा। बाद थोड़ा सा बुकिंग में हो सकता है थोड़ा चैलेंज। अर्चना, अब की बार कहाँ से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं, कौन सी डेस्टिनेशन से? जब भी आपके साथ हम शो करते हैं आप कहीं ना कहीं घूम ही रही होती हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट इस बार मैं वहां से शुरुआत करने वाली हूँ जहाँ पे इंडिया में सबसे पहले सनराइज होता है। ओह। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू अरुणाचल प्रदेश, एंड मेरा पहली बार है अरुणाचल प्रदेश, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। एंड जैसे मैं इतना ट्रैवल करती हूँ फिर भी जैसे मुझे नहीं पता है कि इंडिया में शायद सबसे अच्छे जो ऑरेंजेस आते हैं ना, वो अरुणाचल से आते हैं, बट वो हम लोगों को मिलते ही नहीं खाने के लिए क्योंकि वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाते हैं। अच्छा। एंड इट इज अ डेस्टिनेशन विच गेट्स ब्यूटिफुल स्नोफॉल इन विंटर्स, और जहाँ पे अभी एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हो रहा है अच्छा। विच इज कॉल्ड द ऑरेंज फेस्टिवल, एंड इट इज इंडिया फर्स्ट फेस्टिवल जहाँ पर आपका म्यूजिक एंड एडवेंचर विल कम टुगेदर, एंड ओह। फॉर विमेन विल बी साइकिलिंग। तो वो काफी, मैं उस जगह अरुणाचल जाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ सबसे पहले। एंड देन तो अरुणाचल में कुछ समय बिताऊंगी, एंड उसके बाद आई प्लान टू गो आउट ऑफ इंडिया, and I'm planning to attend a race which is like almost 180 years old race, which happens in LA, greater LA area में है, Pasadena Rose फेस्टिवल करके एक फेस्टिवल होता है वहां पे, विच इज वेरी वेरी फेमस। तो प्लान्स तो मेरे बहुत सारे हैं, सबसे पहले इंडिया एंड देन उसके बाद यूएस। एंड अगर किसी ने प्लान अभी तक नहीं बनाया है, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि प्लीज गो टू द नॉर्थ ईस्ट साइड। वो वाले जो स्टेट्स हैं, कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे माइट बी थिंकिंग, इट्स नॉट सोलो ट्रैवलर फ्रेंडली और फैमिली ट्रैवल फ्रेंडली, काफी सेफ है, गवर्नमेंट भी काफी पुश कर रही है, और ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं होंगे। मतलब जैसे कि आप अगर बहुत ही टूरिस्टी जगह पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको होटल की मारामारी होती है, ट्रांसपोर्टेशन की मारामारी होती है, रेट्स एकदम बढ़ जाते हैं। बट अगर आप किसी ऑफबीट जगह पे जाते हो तो एक तो जगह, नई जगह देखने को मिलता है, ऊपर से यू डोंट एंड अप पेइंग टू मच। सो आई वुड तो हाईली रिकमेंड के इस बार आप नॉर्थ ईस्ट जाएं पक्का से, एंड दैट टू अरुणाचल इफ पॉसिबल।
चलिए, मेरे ख्याल से मैंने आपकी बात भांप ली है, क्योंकि मैं अपनी छुट्टियों में जो कि अभी मैं लेने वाली हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट ही जा रही हूँ, तो शायद मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। लेकिन कहाँ कहाँ घूमना है उसके लिए शायद मैं आपसे बाद में टिप्स लूँगी। किया, आप जुड़ गई हैं हमारे साथ फिर से। अब मुझे बताएं कि अब देखिए, लोगों को ट्रैवल करना है, घूमना है, फिरना है, तो आप का जो बुटीक पोर्टल है, वहाँ पर आप किस तरह की सेवाएं लोगों को इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए प्रदान कर रही हैं? किस तरह से आप उन्हें कस्टमाइज्ड और बजटेड, सबसे किफ़ायती तरीके में बेस्ट से बेस्ट ट्रिप्स डिज़ाइन करके दे रही हैं? बेसिकली एंड टू एंड पूरी हॉलिडे डिजाइन करते हैं। अगर उन्हें डेस्टिनेशन पता नहीं है, उसे चूज करने में वो मदद कर सकते हैं हम। वंस द डेस्टिनेशन इज चोजन, उसके बाद हम उनकी पूरी आइटनरी डिजाइन करते हैं, कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड। हमारे पास पैकेजेस जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम पूरा उनके लिए बिस्पोक ट्रैवल प्लानिंग करते हैं। राइट। उसके बाद टिकट बुकिंग से लेके वीजा से लेके ऑल द वे टू अभी नया फोकस है। दो नई चीजें ट्रेंड नोटिस की है हमने। वन, लोगों को मेनली 5 स्टार होटल्स में अगर बजट हुआ तो भी उन्हें उन जैसी जगहों पे रहना नहीं है, बुटीक होम स्टेज जैसे जगह में रहना है, जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मिले, जहाँ लोकल्स के साथ कुछ कनेक्ट हो। और दूसरी चीज ये है कि पहले इंडियन ट्रैवलर्स उतना फोकस नहीं करते थे डेस्टिनेशन पे जाके वहां पे लोकल एक्टिविटीज में। अभी यहाँ से ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि वहां जाके क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं हम, क्या सीख सकते हैं हम, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं लोकल कम्युनिटीज में। तो ये हम पूरा उनके लिए डिजाइन करते हैं डाउन टू द लेवल ऑफ, अगर कोई स्पेशल रेस्टोरेंट है जहाँ पे बुकिंग करनी है, रेजर्वेशन, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स की रेजर्वेशंस करके देते हैं हम उन्हें। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि अर्चना ने कहा वो कहाँ पे है, इनफैक्ट मैं अभी फिलहाल कतर में हुए हैं, which is the second highest number of travelers from around the world. पहला सऊदी अरेबिया है, second maximum number of people from India have come to see the World Cup matches यहाँ पे, जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ऐसे प्रतिस्पर्धा जैसे जगहों पे भी काफी लोग जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी गए हुए थे। नेक्स्ट इज अभी कतर बहुत पॉपुलर है इन दीज लास्ट 2 हफ्तों में। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप लोगों की तो प्लानिंग छुट्टियों की मुझे काफ़ी प्लान लग ही रही है, लेकिन अब उन लोगों की बात करते हैं जो अब ये प्लान बनाना चाहते हैं। तो लोकेंद्र, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। अब तक अगर किसी ने प्लान नहीं किया है, मान लीजिए ये शो देखकर उन्हें अब लगेगा कि नहीं, कुछ कर लेना चाहिए क्योंकि इतनी डिमांड निकल कर आ रही है, तो इंडिया और अब्रॉड, इंडिया से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। कौन कौन सी जगह हैं? आपने काफ़ी सारी जगह तो अपने प्रीवियस आंसर्स में हमें बता ही दी हैं जिसको लेकर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से जितना हम लेट या ठीक ठाक चल रहे हैं, कौन कौन सी जगह आप प्रेफर करेंगे? मुंबई के आसपास से हम शुरू करते हैं। देखिए, मुंबई के आसपास अगर आप देखते हैं तो अभी भी आप सरप्राइज होंगे सुन के कि लोनावला में काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। आप जाना चाहते हैं उसके अराउंड तो काफी काफी जगह है। उसके अलावा अगर आप नॉर्थ में देखेंगे यहाँ पे, तो खजियार एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोग पसंद करते हैं जाना, क्योंकि वैसे भी उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ पे भी काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। एंड अगर जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, आई डोंट नो, जीरो वैली अगर हमने सुना है, वो बहुत ही अच्छी जगह है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे अभी काफी लोग इंटरेस्टेड, काफी लोगों ने बुकिंग करी और बहुत अवेलेबल भी है। साथ में अगर आपने दमन एंड दीव कभी एक्सप्लोर नहीं किया है तो उसके लिए भी बहुत ऑप्शंस आपके पास अभी है अवेलेबल, जब हम बात कर रहे हैं। और ऑफ बीट की अगर बात करूं तो पौंडीचेरी भी एक ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है और वहां वेदर बहुत इस टाइम अच्छा मिलेगा। तो ये सब देखते हुए आप इन जगहों पे जा सकते हैं। इंडिया के बाहर की अगर बात करें तो हम एग्जैक्टली उन पे ना जाके, जो हॉट डेस्टिनेशंस हैं ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया से जाने वालों के लिए, जैसे कि दुबई हो गया, थाईलैंड, सिंगापुर हो गया, तो हम अगर आप बाकू जाएंगे तो वो एक बहुत अच्छी लोकेशन है। सिमिलरली इस्तांबुल में भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपको अच्छे मिल सकते हैं। थोड़े से लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो इजिप्ट इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जा सकते हैं। और जो वीजा वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और ये सब जगह भी काफी अच्छी हैं जाने के लिए। दिल्ली के आसपास? देखिए, दिल्ली के आसपास अगर आप देखते हैं तो कसौली है, ज्यादा दूर नहीं है, कसौली जा सकते हैं। मशोबरा एक और जगह है शिमला के पास, वो बहुत अच्छी है। वहाँ भी काफी ऑप्शंस हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना है तो जिम कॉर्बेट भी जा सकते हैं। अलोंग साइड द रिवर आपको अगर वो एक्सपीरियंस लेना है तो वहाँ भी काफी सारे अच्छे रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, जगह तो आपने बता दी, लेकिन बजट का तो आपने कुछ मिनिमम मैक्सिमम बताया ही नहीं है। कैसे कोई प्लान करेगा लोकेंद्र? बजट भी तो बताइए। देखिए, अब ये इसमें भी पता है सबसे अच्छी चीज क्या हो गई है, कि हाँ। बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज बहुत अब डाइवर्सिफाई हो गई हैं। तो अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर कोई एज अ सोलो ट्रैवलर भी जाता है ऑन अ वेरी शू स्ट्रिंग बजट, बहुत कम बजट पे, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं 1200-1500 रुपए से लेके 2000 तक। ऑल्दो वो बहुत अच्छे नहीं होते, बट ये है कि एक तरह से वो बेड एंड ब्रेकफास्ट टाइप होता है, वहां पे आप रह सकते हैं, हॉस्टल जैसी जगहों पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं विद फैमिली एंड 2 किड्स, तो आपको एक ठीक ठाक ऑप्शन 7 से 8 हजार के आसपास मिल जाएगा। 10 हजार में आपको एक डिसेंट ऑप्शन मिल जाएगा पर नाइट का। और अगर आप 31st भी उसमें ऐड करते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल उसमें 5-6 thousand ऐड हो जाता है। बट यूजुअली इन अ बजट ऑफ लाइक 40,000 रुपीज आप 2 nights 3 nights अच्छी जगह पे स्पेंड करके आ सकते हैं। ऑलराइट अर्चना, क्योंकि मेरे ख्याल से आप इतना ट्रैवल करती हैं तो आप भी अलग अलग बजट्स अपने लिए रखती होंगी। टाइट से टाइट बजट किसी को उन जगहों पर अगर बनाना हो जो लोकेंद्र ने अभी अभी सजेस्ट की हैं, रेकमेंड की हैं, तो कैसे किया जा सकता है? ओके, अगर देखो टाइट से टाइट करना है, मैं ना एक काम करती हूँ, इस आंसर को 2 पार्ट में देती हूँ, एक इंटरनेशनल और एक इंडिया का। जी। देखिए, अभी वहीं से शुरुआत करती हूँ जो अभी लोकेंद्र ने बताया। सी क्या होता है ना, अगर दिल्ली के पॉपुलर जगह को जितना आप अवॉइड कर सकते हो कर दो, बिकॉज वहां पे इतनी मारामारी होगी, आपको प्राइसेस डबल ट्रिपल देने पड़ेंगे। बट इफ यू गो लिटिल अवे, फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली के पास उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में इतनी सारी जगह है जहां लोग जाते ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंपावत है, लोहाघाट है, पौड़ी है, मुंस्यारी है, ये सारी जगह जो है ना वो उतने लोग जाते ही नहीं। जिम कॉर्बेट में बहुत लोग जाते हैं, वहां पर बहुत मतलब ये आपका मसूरी, ये सब तो बहुत लोग जाते हैं। बट मसूरी से थोड़ा सा आगे आप अगर जाते हैं, वहां पर एक जगह है बुरांश कंडा, वो जैसे बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो अगर आप कोई भी पॉपुलर जगह है ना उससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, सो यू विल गेट अ बेटर डील ना, आप ट्रैफिक में फंसोगे, तो वो आपका इजीली, लाइक मैंने खुद मतलब आज से 2 साल पहले आई सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर इन दिस रीजन, जो ये था ना चंपावत, लोहाघाट, मुंस्यारी, और मेरा कुल मिला के मतलब आई थिंक आई कवर्ड इट इन 20-25,000, वेयर आई हैड टेकन माय पर्सनल कार, वेयर आई हैड स्टेड इन अ डिसेंट होटल, और ठीक ठाक मैंने अच्छे से किया था। कुछ मतलब कोई इतना कॉस्ट कटिंग वटिंग कुछ नहीं था। तो न्यू ईयर पे अगर आप जा रहे हो, और मैं कहीं ट्रैफिक में भी नहीं फंसी थी एज सच, तो अगर आप इस तरह की जगह पे जाते हो ना, तो आपका आराम से, इवन इफ अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आपका 20-25 हजार में हो जाता है। सो दिस इज अबाउट इंडिया। तो ऐसे ही सिमिलरली आप अगर मतलब राजस्थान में भी थोड़ा आगे पीछे जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उदयपुर ना जाके उदयपुर से आगे आप चले जाओ, या फिर थोड़ी कोई भी जगह जा रहे हो उससे थोड़ा सा आगे पीछे आप कर लो। नॉर्थ ईस्ट तो मैंने पहले बता ही दिया। अब आता है इंटरनेशनल पे। लोकेंद्र ने बाकू की बात करी। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट एन अमेजिंग प्लेस इट वाज। मैं कुछ 2 महीने पहले वहां पर गई थी। आई वॉज ब्लोन अवे बाय द सिटी। इतनी अमेजिंग और अंडररेटेड जगह है ना वो, मतलब लोग वहां के कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। और पार्टी सीन तो इतना खतरनाक है वहां, सुबह तक पार्टी चलती रहती है वहां पर तो। और बहुत ही सारी वहां फैसिलिटीज है, मतलब आपको यूरोप की फैसिलिटीज एट एशियन प्राइसेस मिलेंगी। तो अगर आपको बाकू अगर आपने कंसिडर नहीं किया है अभी तक, तो 100% करो। और वीजा की भी जरूरत, मतलब क्या होता है, आप ऑनलाइन जाओ, आपको 3 दिन में वीजा आ जाता है, $25 आपको देने पड़ते हैं केवल। और एयरपोर्ट से बाहर निकलने में आपको 15 मिनट भी नहीं लगते हैं। एंड इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू गो। और ज्यादातर लोग नहीं गए हैं, काफी सेफ है। सो बाकू इज वन डेस्टिनेशन वेयर यू कैन गो, बट रिमेंबर ठंडा होगा बाकू इस टाइम। नाउ कमिंग टू एक्सपेंसिव, अगर आपके पास बजट है, देन आई वुड से गो टू स्विट्जरलैंड। मतलब क्या बताऊं मैं, वो जगह ऐसी फेरी टेल लगती है ना, लाइक आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। लाइक फॉर एग्जांपल जर्मैट, सेंट मॉरिट्स, डावोस, या फिर जैसे ग्रिंडलवाल्ड, ये सारे ना क्रिसमस और न्यू ईयर में तो अलग ही एक लुक ले लेते हैं। लाइक आई बीन दैट, ठंड होती है बट व्हेन यू आर वॉकिंग, और वहां पर आइस रिंग्स वगैरह लगे होते हैं, स्केटिंग हो रहे होते हैं वहां पर, एक अलग ही फेस्टिवल होता है। लाइक क्रिसमस टाइम से ना लोग बेल
एक फेस्टिवल होता है वेयर दे पुट बेल इन देयर नेक, यू नो, cows are very famous, Swiss cows everywhere, and they celebrate it until the new year. तो उस तरह के आपको नए नए ट्रेडिशन, नए नहीं एक्चुअली बहुत पुराने पुराने ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं जो नहीं मिलते हैं. तो क्रिसमस मार्केट्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, ये यूरोप से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में. तो इफ यू कैन अफोर्ड, आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, अगर इसमें जा सकते हो तो वहां पे जाओ. वहां पे जो मतलब मल्ड वाइन एंड यू नो जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं, लाइक स्विट्जरलैंड में फॉन्डू बड़ा अच्छा लगता है, तो वो क्रिसमस मार्केट्स में आप घूम रहे हो, उसकी बात ही अलग होती है. बट बी प्रिपेयर्ड टू पे लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनका पीक सीजन विंटर सीजन होता है. वहां पे जितने भी स्की रिजॉर्ट्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. बट वहां अगर आपने एक बार क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलीडे सेलिब्रेट कर लिया, आप ये समझ लो आपको लाइफ लॉन्ग मेमोरी मिल गई है. तो मेरी तो मतलब नंबर 1 रिकमेंडेशन वुड बी, इफ यू हैव बजट, इफ यू कैन गेट वीजा, देन प्लीज गो टू यूरोप. एंड अगर उसके बाद थोड़ा सा लोअर उसमें जाना है, देन यू कैन गो टू, जैसे थाईलैंड भी. एक्चुअली थाईलैंड में भी बहुत अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है. वहां पे ना जो फायर वर्क्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी सेल्स वगैरह भी लगती हैं. एंड थाईलैंड इज वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो, बहुत सेफ भी है, बहुत अच्छी जगह है वहां पर भी अगर आप थाईलैंड में जाते हो. और दुबई तो बाकी है ही. और यूएस भी बहुत अच्छा है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए. एंड इंडिया में तो मैंने आपको बता ही दिया कि यू नो ट्राई एंड गो लिटिल अवे फ्रॉम द पॉपुलर प्लेसेस. हर बजट में हो सकता है. 15,000 से लेके आप 15-20 लाख तक स्पेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट कि आप कितना स्पेंड करने वाले हो. किया, यही सवाल को मुझे कंटिन्यूएशन में रखना है, बिकॉज आप तीनों अलग अलग जगह के एक्सपर्ट्स हैं. बताएं आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, किस तरह से आप प्लान सजेस्ट करेंगे? विंटर के लिए मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन अगेन इन यूरोप, अगर वीजा का आपके पास कोई इशू नहीं है तो देन इट हैज टू बी द नॉर्दर्न लाइट्स के लिए. पूरा जो बेल्ट है, स्कैंडिनेवियन बेल्ट, वहाँ का नॉर्दर्न लाइट्स का फील ही अलग है. विंटर वो सच का मैजिकल क्रिसमस लगता है मुझे वहाँ पे. कंप्लीटली पूरा स्नो से ढका हुआ, स्काई में मैजिकल अरोरास दिखते हैं. हस्कीज स्लेज पे जा सकते हैं आप, स्नो मोबिल्स पे जा सकते हैं. तो मुझे वो एक्सपीरियंस काफ़ी अलग लगता है. और आई थिंक काफ़ी इंडियंस को अभी वो अपने बकेट लिस्ट पे डाल लेना चाहिए. और जैसे अर्चना ने कहा, इन इंडिया थोड़ा आप अगर अलग सोचे, मनाली ना सोच के, फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते ही और एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है अपने क्लाइंट्स में, पार्टी डेस्टिनेशंस ना जाके सबको मानसिक और शारीरिक अपने स्वास्थ्य पे अभी ध्यान देना शुरू कर दिया है लोगों ने. तो वेलनेस हॉलीडेज ने पिकअप कर लिया है. तो फॉर एग्जांपल ऋषिकेश जैसी जगहों पे जाके किसी योगशाला में रह के कुछ नया सीख के अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे लोग ध्यान देना उन्होंने शुरुआत की है. और पिछले ही हफ्ते मैंने इनफैक्ट एक शक्ति घाट करके एक जगह है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सिर्फ 2 घंटे भी नहीं, या अराउंड 2 घंटे की दूरी पे है. और एक आर्टिस्ट का रेसिडेंस है. बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे वो आर्टिस्ट खुद रहती हैं. सिर्फ एक ही घर है, लास्ट का उसका हिस्सा वहाँ पे ऊपर जाके ट्रैक करके उनके घर जाना पड़ता है. और बहुत सारी ट्रैकिंग ट्रेल्स है वहाँ पे. और बहुत ही सुंदर जगह है. अगर आपको शांत क्रिसमस और न्यू ईयर्स मनाना है तो मैं ये 2 जगह रेकमेंड करूंगी. लैपलैंड इन यूरोप, एंड यहाँ पे इधर नॉट इन मनाली बट अबाउट 2 घंटे मनाली की दूरी पे तीर्थन वैली जैसी जगह है. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आप जाके ट्रैकिंग कर सकते हैं. एंड प्लेसेस लाइक दिस अबाउट कसौली से अराउंड आधा घंटा दूर काफी बहुत सारी अच्छी हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे. ऑलराइट, तो लोकेंद्र, अब सवाल यही उठता है कि अगर मैं आपके सेक्टर और आपकी कंपनी के लिहाज से समझना चाहूँ तो कितने तक की कमाई आपकी उम्मीद है इस पूरे ईयर एंड में आप होती हुई देख रहे हैं? केवल इस सीजन से अगर मैं समझना चाहूँ तो कितना इजाफा ही होगा, क्योंकि कटौती तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही. जी नहीं, इजाफा तो बिल्कुल होगा. हमने एग्जैक्टली नंबर्स अभी ज्यादा फोरकास्ट नहीं किए हैं क्योंकि धीरे धीरे ये ट्रेंड पिक कर रहा है. लेकिन अगर ट्रेंड से चलते रहे तो हमें लगता है 20 to 25% की एडिशनल तो ग्रोथ होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में. ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रोथ हमें इस बार देखने को मिल रही है फ्रॉम इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस.
सो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे इजिप्ट के पैकेजेस सेल किए हैं, साउथ अफ्रीका के पैकेजेस सेल किए हैं, ब्राजील तक की बुकिंग्स हमारे यहाँ से हुई है। सो हॉलीडे डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज माई ट्रिप के लिए ये वाला साल बहुत ही अच्छा है। और ऑफ बीट डेस्टिनेशंस में भी हमारे पास जो टोटल रिक्वायरमेंट्स आई हैं उनमें से ऑलमोस्ट 60 to 62% रिक्वायरमेंट्स वो थी जिसमें यूजर्स ने बोला कि हमने क्वेरी तो डाली है लेकिन हमें कोई सजेशंस चाहिए आपसे। तो उसमें जब आप यूजर्स को रिकमेंडेशंस देते हो और वो उन्हें क्लिक कर जाती हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है कि प्राइस एज अ फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसको वो पहले एक्सपीरियंस नहीं करे। जैसे कि हमने देखा कि शिमला, नैनीताल या लोनावला, गोवा, ये सब लोकेशंस मोर और लेस लोगों ने देख लिए, एक्सपीरियंस कर लिए। सिमिलरली अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो सिक्किम, गैंगटॉक, असम में अगर गुवाहाटी देख लेते हैं, इसके अलावा लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। तो जब हम उनको मिजोरम के बारे में बताते हैं, मेघालय के बारे में बताते हैं, और जब हम उनको सिमिलरली हिमाचल के अंदर चंबा के पास कोई एक जगह है जैसे फॉर एग्जांपल, वहां के बारे में बताते हैं, तो वो लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं। और उससे जो ओवरऑल जब आपने क्योंकि कमाई की बात की है, तो इस तरह की जब रिकमेंडेशन बेस्ड हॉलीडे पैकेजेस बनाए जाते हैं तो आप कस्टमर भी आपके खुश होते हैं और आपकी कमाई में भी काफी हद तक इजाफा होता है। ऑलराइट, तो चलिए कुल मिलाकर अब की बार का जो ईयर एंड है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है, और ट्रैवल के लिहाज से न सिर्फ ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए बल्कि ट्रैवलर्स के लिए भी काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और हम भी यही कहेंगे दर्शकों को जाते जाते कि अब तक अगर आपने अपनी ट्रैवल प्लान नहीं की है तो कुछ दिन निकाल लीजिए, और इस शो में हमने बेहतरीन जगह आपको रेकमेंड की है, बजटेड जगह रेकमेंड की है। समय निकालिए और घूम आइए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सो मच।